देहरादून में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस कोर्स रोड स्थित पुलिस लाइन में झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के सहयोग से प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, पूर्व सैनिक, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के उत्थान के साथ ही गरीबों के लिए भी विभिन्न योजनाएं चला रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई टिहरी के राजकीय इंटर कॉलेज बौराड़ी में प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान झंडा ठीक से खुल नहीं पाया, जिसे बाद में कर्मचारियों के द्वारा ठीक किया गया। वहीं मीडिया के द्वारा इस लापरवाही को लेकर पूछे गए सवाल पर हरक सिंह ने कहा कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इसे तूल नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये देखिए, अब ये कर्मचारियों के उनकी भूल को आप उसको कई बार हम लोग क्या करते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। अब गलती आपसे भी हो जाती है, कई बार आप माइक जो है ऊपर यहाँ लगाना चाहिए तो ऊपर लगा देते हो। मतलब नेता गलती कर सकते हैं। देखिए, अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा राष्ट्र पर्व मना, इतना देश के लिए लोगों ने कुर्बानी दी, आज उनको हम नमन कर रहे हैं। अब ऐसे अवसर पर आप ये कहेंगे साहब, कई बार हो जाती है मानवीय भूल, आपसे भी भूल हो जाती है। अच्छे संपादकों से भी जो है कई बार बड़े बड़े संपादक होते हैं, बड़े बड़े एडिटर, उनसे भी गलती हो जाती है। बेरीनाग में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा हर जिले के मंडल स्तर पर एक दौड़ का आयोजन किया गया। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के बेरीनाग, पंखू, गंगोलीहाट आदि जगहों पर दौड़ का आयोजन देखने को मिला। बेरीनाग में विधायक मीना गंगोला और युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हरीश ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। के नाम जो हमारा एक कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी के द्वारा हमको एक कार्यक्रम दिया गया था। इसमें जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं और दूसरा हमारा 75वें वर्ष की वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस पर, तो इसलिए हमने इस उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया। जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल जी के दिशा निर्देश पर प्रत्येक उत्तराखंड के मंडलों में आज एक दौड़ देश के नाम का आयोजन यहाँ पर युवा मोर्चा के माध्यम से किया गया। और इसी का उदाहरण है कि हमारे नगर अध्यक्ष हरीश कुरंगा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक दौड़ देश के नाम का आज सफल आयोजन यहाँ पर रहा, जिसमें कई प्रतिभागियों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के रूप में उनको यहाँ पर दिया गया। और युवा मोर्चा ने विशेष रूप से युवाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए इस दौड़ का जो है आयोजन किया है यहाँ पर। उधम सिंह नगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। काशीपुर, बाजपुर के अलग अलग विभागों और कार्यालयों में ध्वजारोहण के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे यही अनुरोध करता हूं, कोरोना को देखते हुए सब सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और अपने हाथों को बार बार धोएंगे और अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को कोरोना मुक्त करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए, जिसमें हम ना सिर्फ जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उनको हम याद करते हैं, बस उस चीज़ को एक हम त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और आए दिन, हर दिन जब हम अपने काम करते हैं तो सच्चाई और सत्यनिष्ठा के साथ इन शहीदों ने अपनी जान दी है, उसको याद करते हुए उस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और हम और आप जो हम लोग प्रशासन से जुड़े हैं, जो जनता है, हर एक व्यक्ति जो भी कोई काम कर रहा है, अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ, पूरे जज्बे के साथ करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्रनगर के पालिका मैदान में सामूहिक झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह परमार ने झंडारोहण किया। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत 3 किलोमीटर दौड़ का आयोजन भी किया। देश में मेडल जीतने के बाद भारी उत्साह है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हैशटैग शुरू किया था, चीयर फॉर इंडिया, तो युवा मोर्चा चाहता है वो चीयर फॉर इंडिया सिर्फ ओलंपिक तक सीमित न रह के वो देश के युवाओं को लगातार चीयर करने का हम लोग काम करें, वो नशे की लत से दूर रहें, खेल की तरफ युवाओं का रुझान हो। थराली में भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को सामाजिक संगठन हितैषी ने धूमधाम से मनाया। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, पत्रकारिता सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया।
इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सोनावाड़ देवी जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं हितैषी संगठन के अध्यक्ष जगमोहन रावत और सदस्य गंगा सिंह बिष्ट भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये हितैषी संगठन का निर्माण हम लोगों ने आपस में, मैं कुंदन सिंह बिष्ट, गोधन नेगी, 3-4 लोगों ने बैठ के इसका पहले तो मनन किया कि समाज में कुछ हटके होना चाहिए। उसके बाद जब हमने सोचा है, उसके बाद संगठन के नाम की बात है कि नाम क्या रखा जाए, तो बहुत मनन 2-3 महीने मनन करने के बाद इस संगठन का नाम नियुक्त किया गया हितैषी संगठन। और इसमें हमारे प्रेम भाई का भी बहुत सहयोग रहता है। और इसमें हमने ये सोच के किया कि समाज में जो हित के काम हो, जो दबे कुचले लोग हों, उनका हित किया जाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर यहाँ पर एक चयन समिति बनाई थी, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्हीं सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और भविष्य में हितैषी संगठन का ये कार्यक्रम होता रहेगा और भव्य रूप में हम इसको आगे संचालित करेंगे, ऐसी हमारी सबका विचार है और आप लोगों का विशेष हमें सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। कोटद्वार में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तहसील प्रांगण में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजेंद्र अणथवाल ने ध्वजारोहण किया और नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। वहीं कोटद्वार नगर की मेयर हेमलता नेगी ने भी मालवीय उद्यान में ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। घनसाली बाजार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद उत्तराखंड के द्वारा दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क दिव्यांग उपकरणों का कार्यक्रम मकान लाल बेसरियाल के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 2022 के लिए तैयार है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलबीर सिंह नेगी के द्वारा की गई। वहीं पूर्व प्रमुख भिलंगना धनीलाल शाह, शूरवीर लाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश लाल, पूर्व विधायक भीमलाल, पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। के माध्यम से जो लोग दिव्यांग हैं उनको जो है मुफ्त में जो है सब चीज़ें उपलब्ध कराने का काम है। मैं मकान लाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए और उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस तरह का प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि ये दिव्यांगजनों के लिए क्या है, इसके लिए हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। सर, जिस तरह से आगामी 2022 में चुनाव है, तो क्या आप उसके लिए अपनी ताल ठोकेंगे? तो ताल ठोकेंगे। हमारा काम चुनाव लड़ना है और हम पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से पार्टी हमारे सहयोग को देखकर हमें अवसर देगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय पर हम हमेशा अडिग रहे हैं और रहेंगे। ये कार्यक्रम जो हुआ, इससे पहले 2011 में इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने भी लगाया था, क्योंकि विकलांग शिविर लगाना बहुत अच्छी बात है और स्वास्थ्य शिविर भी लगाना बहुत अच्छी बात है। और इस प्रक्रिया में ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम इतना प्रयास करेंगे कि लोगों की, गरीबों की सेवा करेंगे और जो लोग इस काम को करेंगे, चाहे मैं हो चाहे दूसरा, उसका हम पूर्णतः सहयोग करेंगे। ये जो आज बहुत कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम था, बहुत सफल कार्यक्रम में रहा। आज नेता प्रतिपक्ष जी आए थे और उनके द्वारा ये हमारे जो दिव्यांगजनों को सामान वितरण किया गया, बहुत सफल कार्यक्रम रहा और आप लोगों को भी सहयोग रहा और पूरी जनता ने बहुत एकदम, मैं बताता हूँ कि शिष्टाचार से अपने उससे जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। लेकिन हम सबका उद्देश्य है कि आदरणीय प्रीतम सिंह चौहान जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस के प्रति जो जनता का, उत्तराखंड की जनता का और देश की जनता का जो विश्वास है वो पुनः स्थापित हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस उत्तराखंड की जनता के साथ जो आघात किया और जो छद्म राजनीति की है, उसका जवाब जनता देने के मूड में है और 2022 में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। पिथौरागढ़ में जिला महिला कांग्रेस के तत्वाधान में महिला जिला अध्यक्ष पद्मा बिष्ट और जिला पंचायत सदस्य अंजू लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेस ने KMOU स्टेशन में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। महिला जिला अध्यक्ष पद्मा बिष्ट ने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है, जिससे महिलाओं के घर का बजट बिगड़ चुका है। हमारे देश में
जहाँ सब जगह पूरे विश्व में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, वही पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। राशन के ले लीजिए, रसोई तेल ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है। आज कोरोना के टाइम में जहाँ सब लोगों का रोजगार छिन गया है, तो मोदी सरकार वहाँ पे महंगाई बढ़ाने पे तुली है। जनता बिल्कुल परेशान हो गई है। आज महिलाएं इसलिए महंगाई के विरुद्ध मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर सड़कों पर उतरी है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा तहसील धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तहसील मुख्यालय धारचूला पहुंचे जिलाधिकारी ने तवा घाट, सोबला मोटर मार्ग और काली नदी के किनारे घटखोला क्षेत्र में सिंचाई विभाग के द्वारा कराई जा रही सुरक्षात्मक और बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। WD और TMJSY और जो हमारी यहाँ की SDM की पूरी टीम है, उनके साथ में मैंने उनसे निरीक्षण किया और उसमें टाइमलाइंस दी गई हैं। कंचोटी के ब्रिज के आसपास जो किलोमीटर 7.5 है वो कल तक थ्रू होने वाला है। उसके आगे आपका किलोमीटर 21 से किलोमीटर 26 के बीच में 5 किलोमीटर स्थित जो है आपका नागलिंग से सिला के बीच में, वहाँ पे अभी भी रोड की कनेक्टिविटी हमारी नहीं है। तो 31 अगस्त तक खोलने के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन उस पूरे एरिया को देखने के लिए मैंने मेरी तरफ से रेवेन्यू और ग्राम विकास के लोगों को भी लगाया। टिहरी के रानीचौरी में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री दिनेश धनई का स्थानीय लोगों ने ढोल दमाओं के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। दिनेश धनई ने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार आने पर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हमारी जो भोली भाली जनता है, आज उनको एहसास हुआ, उनको जो विकास कहीं ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है, जनप्रतिनिधि उनको ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है, तो आज उनको एहसास हो रहा है कि उनका एक बेटा जो काम करने वाला था, उनका जो भाई था, वो उसकी कमी उनको महसूस हुई। और मेरे उन साथियों ने, उन भाइयों ने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आया हूँ उनके निवेदन पर, उनके आदेश पर, और यहाँ पर जो उत्साह मेरे माता बहनों का है, मेरे भाइयों का है, मेरे साथियों का, वो उत्साह देखने लायक है और आप भी उसके साक्षी हैं।